बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तमाम अहबाब को ईद का दिन बहुत 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 मुबारक हो। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जहां कहीं भी आप ईद का दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपको मेरी पूरी टीम और मेरे टीवी चैनल की तरफ से ईद का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी ईद के दिन को ख़ास बनाने के लिए हमने बड़े ख़ास मेहमानों को दावत दे रखी है और आज की इस ईद ट्रांसमिशन में मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं सजल मलिक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक हमजा आपको भी, बल्कि तमाम चाहने वालों को, देखने वालों को मेरी तरफ से, लाहौर रंग की पूरी टीम की तरफ से ईद मुबारक। ईद के रंग, लाहौर रंग के संग आज सेलिब्रेट करने के लिए वी आर हियर। और ये बड़ा मुश्किल होता है कि जितने भी गेस्ट यहाँ पर आए हम उनका बेहतरीन शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने बिजी शेड्यूल में आज टाइम निकाल कर यहाँ पर पहुंचे हमारे सेट पर और हमारे सेट को चार चांद लगाए हैं। सो मेरे ख्याल से सबसे पहले गेस्ट का तारुफ करवा देते हैं। सबसे पहले गेस्ट का तारुफ करवाते हैं। और ये देखें, ईद के दिन टाइम निकालना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ये तमाम अहबाब क्योंकि इन्हें दुनिया भर से प्यार मिलता है, मसूल होता है, तो जिस तरह घर में फैमिली होती है तो आप भी फैमिली होते हैं। जो लोग चाहते हैं, दुआ करते हैं, प्यार करते हैं, तो हमारे साथ आपके ईद के दिन को ख़ास बनाने के लिए मौजूद हैं इम्तियाज़ अहमद कोकब साहब। एक्टर हैं, शायर हैं, होस्ट हैं, क्या क्या बताऊँ, इन्होंने बहुत काम किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम और खैर मुबारक सर, बहुत शुक्रिया। इम्तियाज़ अहमद कोकब के साथ हमारे साथ मौजूद होंगे जी सजल। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही मारूफ बिजनेसमैन है और हमने आज इसलिए भी इनको मदऊ किया अपने सेट पर क्योंकि हम सब भी ईदी चाहते थे। क्या बात तो मेरे ख्याल से बिजनेसमैन से बेहतर कोई ईदी दे नहीं सकता, सो दैट्स व्हाई हमने इनको कॉल किया। हमारे साथ मौजूद है मियां फरियाद साहब। सर, बहुत ज़्यादा ईद मुबारक आपको एंड अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी। कैसे वालेकुम अस्सलाम। खैर ईदी शीदी मुबारक। लेके आए हैं ना? जी बिल्कुल लेके आए हैं और तमाम बच्चों को ईदी मिलेगी इंशाल्लाह। अब ये देखिए सेट में जो सबसे ज्यादा छोटा होगा ना उसको सबसे ज्यादा ईदी और ये मिलेगी। सबसे छोटा यहाँ पे मैं ही हूँ। हम सब ने अपनी बात करी थी यार, मतलब क्या हमने ईद के दिन को ख़ास बनाने के लिए, ईद का दिन हो और ईद की खुशियाँ मनाई जा रही हों और वहाँ पे कोई सिंगर मौजूद ना हो तो ये हो नहीं सकता। तो हमने दावत दे रखी है लियो भट्ट साहब को। आपने इन्हें देखा होगा, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और बड़े अच्छे अंदाज में गुनगुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक आपको भी, बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। आप अपने सुर शुर पूरे करके आए हैं जी, सुर के रवायती अंदाज। अब वो देखिए सिंगर हमजा, कि आज मेरा के गला दिन खराब भी है। वो अपना गिटार नहीं छोड़ा उन्होंने, क्या वो बात है? साथ लेकर आए। ये गिटार साथ होता है मेरे साथ। क्या बात। आपके साथ ये साथ ही रहता है। मैं बाहर भी कैजुअल भी बाहर जाता हूँ तो उसको ले जाता हूँ, कहीं पे भी वीडियो बनानी अब पड़ती है। डोंट से दिस वॉशरूम में भी या फिर नहीं वॉशरूम में चलो बेहतरीन हो गया। हमारे साथ और भी शोबिस के लोग हैं, उनको भी ऐड ऑन करते चलेंगे। हमारे साथ बड़ी प्यारी इन्फ्लुएंसर मौजूद है ज़ायरा फारूक, और साथ साथ मार्केटिंग भी लीड करी है किसी कंपनी की, तो उनको वेलकम करते हैं। बहुत सारी आपको जो है आपका शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला, क्योंकि शोबिस के लोगों के लिए ना टाइम निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एंड ईद मुबारक जी। खैर मुबारक आपको भी, ईद मुबारक। कैसा गुजरा अभी तक का दिन? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। क्या आपका क्या शेड्यूल होता है ईद के दिन का? क्योंकि लड़के ज़्यादातर होता है, उनको कोशिश कि जल्दी जल्दी हमने मस्जिद में जाना है, नमाज अदा करनी है, ईद की लेट ना हो जाए। किसी को बाप से डांट पड़ रही होती है, किसी को बड़े भाई से डांट पड़ रही होती है, तो लेकिन ख़वातीन का होता है वो थोड़ा सा रिलैक्स होती है। तो आपकी क्या रूटीन है ईद के हमारा दिन भी बिल्कुल ऐसे ही है। रात को तो चांद रात में पूरा दिन गुजर जाते हैं, पूरी रात गुजर जाती है। लेट उठते हैं, फिर रेडी होते हैं फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, इस तरह अच्छा गुजर जाता है। अच्छा गुजर जाता है। जी जी। इम्तियाज़ हाँ, अहमद बिल्कुल। कोकब साहब, आप बताएं आपका ईद का दिन कैसा गुजर रहा है और अभी तक क्या क्या करके हैं, क्या क्या खा के हैं और क्या क्या लेके आए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। मैं वो सब कुछ खाता हूँ जो शुगर के मरीज को मना किया होता है और वो सब कुछ नहीं खाता हूँ जो डॉक्टरों ने मना किया होता है। ठीक है। तो मैं आपके लिए जो है वो मुख्तलिफ शीर खुरमा लेकर आया हूँ, ठीक है। आपके लिए रसगुल्ले लेकर आया हूँ, क्या बात है। और वो मैं आपको रसगुल्ले और वो जो सारी चीज़ें हैं वो मैं पेश करूँगा आपको। क्या बात है। हाँ, देखो मुझे पता था वो शेर व शायरी की सूरत में आने वाला है। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे आपने कहा कि मैं आपको वैसे रियल में भी लेके आना चाहिए था। तो मैं अभी कहूँगा तो भी आ जाएगा। क्या बात है। मेरा ख्याल है कह so sweet of लें। मेरा ख्याल है कह लें। हमें तो सज्जल वैसे ही पसंद है। क्या oh बात my है। God, thank you। ये बड़े लोगों का मसला है। आपके लिए कोई मसला नहीं है। अच्छा चले, मेरे ख्याल से शेर से स्टार्ट लेते हैं हम जी अपने। जी। सवैयों शीर खुरमों रसगुल्लों की दीद होती है। क्या बात है। सवैयों शीर खुरमों रसगुल्लों की दीद होती है। क्या बात है। हकीकत में ये छोटी ईद मीठी ईद होती है। क्या क्या बात है। बात क्या क्या बात है। बात है ये। जबरदस्त। सवैयों शीर खुरमों रसगुल्लों की दीद होती है। हकीकत में ये छोटी ईद मीठी ईद होती मीठी मीठी ईद ईद होती है।
अगर बेगम को शुगर हो तो शौहर मुस्कुराता है। Oh my God. अगर बेगम को शुगर हो तो शौहर मुस्कुराता है। वो शाही टुकड़े बेगम को दिखाकर खूब खाता है। क्या बात है, क्या अब इधर समझ नहीं आ रहा शुगर आपको है या बेगम नहीं को है? मिसेस को वो मेरा ख्याल है शेर Poetry के बता रही है कि मुताबिक बेगम मिसेस को को है। शुगर है और आप उनको दिखा दिखा के शाही टुकड़े खा रहे हैं। सर ये जुल्म है वैसे। या वैसे बेगमात के लिए जुल्म है, देखिए सवैयां भी वो बनाए हाँ, और जो आप उनको जितनी भी दिखा dishes दिखा के के खाएं। नाम लिए वो बनाए और एट द एंड आप जला कर खाएं उनके सामने। दिस इज नॉट वो फेयर। फिर ऐसा करती है ना कि खुद पका रही होती हैं और उसमें मीठा कम डाल रही होती हैं। अच्छा, ठीक है, very आप good. हेल्प आउट करते हैं बेगम को किचन में या फिर सिर्फ खाने पे जोर रखा? भाईजान बनाते हैं। अच्छा, आप बनाते हैं? सजल अली आप कमाल करते अली हैं। अभी नहीं मिला मुझे। चलें अली भी मिल जाएगा। सजल बात ये है कि आपने जो फरमाया है ना कि आप ठीक है, okay. ठीक है सर सजल मलिक। सजल मलिक और सजल अली मलिक साथ साहिबा, बैठा हाँ, इसलिए वो हंस रहे हैं, उसकी बेगम मारेगी उसको पकड़ के। तो आपने फरमाया कि क्या आप खाना पका लेते हैं। जी। तो शादी से पहले तो मुझे कोई काम आता ही नहीं था। क्या बात है। इवन ना अंडा बनाना आता था और ना ही कोई पराठा बनाना आता था। तो शादी के बाद अल्लाह का शुक्र है कि मैं फर्श पे जो है वो तपड़ी भी फेरता हूँ क्या हाय बात अल्लाह। क्या बात। और 8वें दिन छत पे जाके कपड़े धोते। मैं मशीन भी लगाता हूँ। वेरी गुड। और वो जो मेरी हमसाई है वो जो मेरी वो भी हमसाई कपड़े है, बेचने हैं धोने के लिए। वो आप मैं उनको देखने के लिए तो नहीं जाते छत पे? वो मैं आपको बताता हूँ। जब आप सुनेंगे जी जी। तो मैं जब 8वें दिन कपड़े धो रहा होता हूँ तो वो कई साल से मुझे देखती है। तो एक दिन उसको मेरे पे बड़ा तरस आ गया और मेरे पे बड़ा रहम आ गया। क्या बात। तो उसने देखा ना कि साल से ए पंडा कपड़े ही धो रहा है बेचारा। हाँ जी। तो मुझे कहती है कौकब साहब मैं आपको एक मशवरा दूं। मैंने कहा जी बाजी बताएं। कहने लगी आप एक शादी और कर लें। मैंने कहा बाजी मैं इतने मैं इन्हें कपड़े हाथ जुड़े हुए हैं और अफोर्ड। क्या मैं बात। इन्हें कपड़े नहीं धो सकता। इतने कपड़े नहीं धोए जा सकते। सर आप मुकम्मल कर लें जरा। छोटी तो बचपन ही से मैं भरपूर मनाता हूँ। छोटी ईद तो बचपन ही से मैं भरपूर मनाता हूँ। अब तक फुफ्फो खाला के यहाँ ईदी लेने जाता हूँ। क्या बात है। क्या बात। छोटी ईद तो बचपन ही से भरपूर मैं भरपूर मनाता हूँ। अब तक फुफ्फो खाला के यहाँ ईदी ईदी लेने जाता हूँ। पहले ईद के पैसों से मैं खुद भी खाता पीता था जब मैं छोटा जी था। जी 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 जी। पहले ईद के पैसों से मैं खुद भी खाता पीता था। अब खाती है बेगम और मैं बैठ के दिल बहलाता हूँ। हाय, ये देखें बड़े शिकवे इनको बड़े बेगम से। शिकवे हैं। और भाभी आप देख रही हैं और आप इनको पूछें ये क्या इन्होंने लिखा है। अब खाती है बेगम और मैं देख के दिल बहलाता हूँ। क्या अब हम दिल देख के दिल बहला लेते हैं। हाय, जबरदस्त सर। बड़े शिकवे, आपके शिकवों को एक कंटिन्यू मजलूम रखेंगे। शोहर भी हमारे साथ मौजूद है। जैसे मैंने आपको इनका तारुफ करवाया कि एक शायर हैं, एंकर हैं, एक्टर हैं, होस्ट हैं, साथ साथ एक मजलूम शोहर और भी। मेरे ख्याल से हमजा क्राइम एंकर है, तो मेरे ख्याल से इस जुर्म इस पे हम आवाज उठाएंगे। इस पे आवाज उठाएंगे बाद में। इस पे हम आवाज उठाएंगे। वी आर हियर टू सेलिब्रेट ईद ऑब्वियसली। तो हमारे साथ मौजूद है मियां फरियाद साहब। सर, बिजनेसमैन की जो ईद है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है क्योंकि एक सोफिस्टिकेटेड तरीके में सब चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। टाइम पे खाना जो है वो डिलीवर हो रहा होता है डाइनिंग पे। तो आपकी ईद कैसे गुजरती है और कितनी ईदी जो है वो बच्चों में डिवाइड करते हैं आप? ईदी के हवाले से ये है कि एज ए बिजनेसमैन मैं समझता हूँ कि ईदी हमें बहुत ज़्यादा डिवाइड करनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसे ही। और ईद के ये एक हफ्ता पहले से वो शुरू हो जाता है काम कि हमने अपने जो है ना फैक्ट्री के स्टाफ को ईदी देनी है, फिर हमने जो है वो अपने शोरूमों पे ईदी देनी है, उसके बाद जो है ना फिर हमें डिफरेंट जो है वो दोस्तों के अहबाब के फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं कि सर हमारी ईदी नहीं पहुँची। तो फिर हमने उनको ईदी देनी है होती है। उसके बाद फिर फाइनली जब घर पहुंचते हैं तो फिर बेगम को भी देनी होती है। बिल्कुल ऐसी। क्या तो बात। ईदी का एक ऐसा त्यौहार है कि जिसके ऊपर मैं ये समझता हूँ कि ईदी वो है जो आप लोगों को खुशियाँ दें। क्या बात। तो जब आप लोगों की खुशियों में शरीक हो जाएंगे, जब आप ऐसे लोगों को ईदी देंगे जिनको आप थोड़े से पैसे देंगे और उनके चेहरे की मुस्कान और खिलाहट जो है
वो इतनी खूबसूरत होगी कि आपको तस्कीन होगी। तो मैं तो ईदी जो है ना वो इस तरह मनाता हूँ कि लोगों को खुश करके ईद जो है ना वो हमारी मियां फरियाद होती है। साहब आके रुक गए कि स्टाफ को देता हूँ, वर्कर्स को देता हूँ, प्रोग्राम पे आके प्रोग्राम में मेहमानों को, होस्ट को, वो भी मेरा ख्याल वो है। ऐड ऑन नहीं किया। अच्छा नहीं, वो आज से तो वो add हो आज के जाएगा। प्रोग्राम के इख्तिताम के ऊपर होगा। वेरी गुड। ठीक और है आज कि के हम बाद जो है किसी ईद शो में नजर नहीं आएगी। हम बस मियां साहब को पक्का कर रहे हैं कि ईदी देखे जाए। अच्छा मियां साहब, मुझे ये बताएं कि जैसे जैसे एज इंसान की ज्यादा होती जाती है तो वो सिर्फ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ ईद देने की हद तक रह जाते हैं, ईदियां मसूल करने की उनकी वो नहीं रहती। जैसे काशिफ अनवर साहब हमारे उन्होंने बताया कि उन्हें उन्होंने अभी बताया कि अभी भी वो 2-3 लोग ऐसे हैं जो उनसे भी बड़े हैं, जो उनके उनसे ईदी बुजुर्ग हैं। लेते हैं चाहे वो जितनी भी दे। तो आपके मतलब फैमिली में कोई ऐसा बुजुर्ग मौजूद है जिससे आप भी ईद लेने जाते हो? फैमिली में तो ऐसा नहीं है। मेरे 2 बड़े मेहरबान दोस्त हैं, एक कर्नल शाहिद रफीक साहब हैं, एक कर्नल खालिद बशीर साहब हैं। तो वो हर उस मौके पे कोई भी जो खुशी का इवेंट है ना वो ज़रूर मुझे कोई ना कोई गिफ्ट भेजते हैं, और वो गिफ्ट जो है मेरे लिए बड़ा ही नायाब और अनमोल होता है कि क्योंकि मैं तो अब वो बांटने वाला हूँ बिल्कुल ना ऐसे ही है। कि और पूरी फैमिली इस उम्र में दोस्त अगर अहबाब कोई में। ईदी देता है तो बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे ही, और कर्नल ऐसे साहब से हमारी भी दोस्ती करवाएं प्लीज। बिल्कुल, हमें भी 2-3 कर्नल्स ऐसे चाहिए जो ईदियां दे, क्योंकि मेरे ख्याल से ना ईदी देना लेना ये कुछ कहते हैं कि अब हमारी कहाँ ईद होती है, बच्चों की ईद है। मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि ईद एक ऐसी रवायत है, ईदी देना लेना ये एक बड़ा ये चार्मिंग ये लगता है। नहीं डिपेंड करता कि कौन कितने पैसे दे रहा है। ये एक टोकन ऑफ लव होता है। कोई किसी को हाँ, चॉकलेट भी दे exactly. सकता है, 10 रुपए दे सकता है, 20 रुपए दे सकता है। ये सिर्फ एक टोकन ऑफ लव होता है जिसको आप लेकर या देकर बड़ी खुशी महसूस करते हैं। और आप कोशिश किया करें कि इसमें पहल किया करें। और ईद का दिन है, जिन लोगों से भी नाराज हैं, कोई गिले शिकवे हैं, उनकी तरफ जाएं, उनको गले लगाएं, कुछ मीठा लेके जाएं। लियो भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब, बिल्कुल कैसी गुजर रही है ईद? ईद गा बजा के गुजर रही है? जबरदस्त गुजर। कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि गिटार लेके खड़े हो गए हो, कोई ऐसा गाना गाएं कि खुद ही लोग आके ईदी दे दें? नहीं, ये काफी दफा हुआ है। लोगों ने मुझे मशवरा भी दिया कमेंट्स में कि भाई आगे कोई चीज भी रख लो। कोई थैला होना वैसे चाहिए। ये मेरा है ना? ख्याल एक अच्छी चीज है कि ईद अगर आप बॉक्स, अपना बिल्कुल। आर्ट लोगों को दिखा रहे हैं तो क्योंकि लोग अभी मेरा नहीं अप्रिशिएट। ख्याल हमारे स्ट्रीट में इस तरह से कोई आर्टिस्ट खड़े होते हैं या फिर गाना गाते हैं। हालांकि बहुत से ममालिक में मैंने देखा है जो आर्टिस्ट होता है वो रोड पर आके अपना आर्ट लोगों को दिखाता है, लोग आके उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। तो आप इस पे काम करें। वैसे मैं देखा आपकी स्ट्रीट में बहुत ज्यादा। अच्छा, मेरा क्योंकि कंटेंट ऐसा है तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि इसका बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्रिशिएट किया। क्या बात है। और कंटेंट को अगर देखें तो बिल्कुल एक आम आवाम के अंदर मैं बिल्कुल जा ऐसे ही रहा है। हूँ। तो लेकिन इसके बरकस मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जो इवेंट्स मिलते हैं, प्राइवेट गिग्स मिलती हैं, वो इनकी तरह बिजनेसमैन लोग होते हैं, एलीट क्लास लोग होते देखिए हैं। उन्होंने टारगेट कर लिया। हाँ, और साथ इशारा भी मैंने दे कहाँ दिया जाके? कि अगला इनवाइट सर आपने भेजना है। मेरा ख्याल है कि लियो भट्ट से यहाँ पर एक लाइव गाना भी साथ सुन लेते हैं गाना, क्योंकि ईद का दिन है, ईद का समा है, खुशियां हम मना रहे और हैं। तो इसी- भट्ट साहब कोई मजेदार सा सॉन्ग, क्योंकि आपका वो भी अपने ना हुए बहुत ही खूबसूरत है, वो भी तो सुनेंगे। हमने सुन के जाना, हाँ, लेकिन अभी स्टार्ट जरा कोई पॉजिटिविटी से करते हैं, रोमांटिक तो हो, देखिए। जरा खुशियों भरा हो। रोमांटिक हो जाए। वाह। अभी सजल आपको ही डेडिकेट कर रहे हैं। जाहिर सी बात है जी। मिले हो तुम हमको आहा। बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी चाहतों में कितना तड़पे हैं, सावल भी कितने तुझ बिन बरसे हैं। मेरी जिंदगी में अब तो जो भी कमी थी, तेरे आ जाने से नहीं रही। सदा ही रहना वाह, वाह, वाह। तुम मेरे करीब होके, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। क्लैपिंग। बहरहाल गाना सिर्फ सजल के लिए था, फिर भी हम जो है इनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। हकीकत बता रही हूँ, ये नहीं कि ये सॉन्ग मेरे लिए डेडिकेट था इसलिए तारीफ कर रही हूँ। 4 चांद लगाया आपने सेट अच्छा, को। मुझे ये नहीं समझ आती, यहाँ पे कोई भी सिंगर आता है वो खातून एंकर को ही सिर्फ गाना डेडिकेट तो अब करता आपको देखिए कोई गन्नों वाले गाने हो हैं, सिद्धू सिद्धू मूसेवाला सिद्धू मूसेवाला डेडिकेट देखिए करें। आपको देख के तो फिर और वही अभी आपको डेंजरस कोई पता है, सॉन्ग याद करना आप पड़ेगा। करें ना रोमांटिक याद। के लिए तो खतून को ही करना अब अभी पड़ेगा। कल हम एक जगह पर थे, वो किसी वेलफेयर का काम था, तो हमजा जो है
ये मुझे बता रहा था कि हम शूट पे जाने से पहले ना कोई 10-12 गाने ऐसे सुनते हैं, सिद्धू मूसेवाले के हो गए या कोई कुछ ऐसे songs gangsters होते हैं के, जो जरा कि जिससे हमें वाइब आती है कि हमने जाकर नहीं छोड़ना किसी को, और फिर जो हमजा के डायलॉग्स आते हैं कि सर पे कफन बांध के निकले हम नहीं छोड़ेंगे, आप बताएं नहीं, जरा कोई डायलॉग्स नहीं होते, ये उस एक कैफियत होती है। जाहिर सी बात है कि लोग जानो माल के साथ लोगों की खेल रहे होते हैं, तो वहाँ पे जाके आप क्या करेंगे, इसी तरह की आपकी वो जो है आपकी वहाँ पे बात होती है। ऑब्वियसली, अब लेकिन पीछे लेकिन से- लेकिन नहीं हमजा, देखें आपने अब कंप्लेन की है तो मैं, देखिए हमारे बड़े प्यारे सिंगर आए हैं लड़कियों के लिए, अब मैं तो देखो हमेशा कहती हूँ लड़कों को भी सपोर्ट करना चाहिए, सो यू हैव टू सिंग अ सॉन्ग फॉर अली एज वेल। अली भाई के लिए ये तो उनके लिए बड़ा मुश्किल टास्क हो जाएगा। क्यों वो क्या मुश्किल? मेरे नहीं तो मैं सर अली भाई चले के लिए सिद्धू मूसेवाला ही सुना दूं। चले ओए 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 सिद्धू मूसेवाला सिद्धू गिटार मूसेवाला। चले अली भाई ये आपके लिए सर कह कर 10 पुत तेरा हेड डॉन का सो चंगा पड़ा हंस दस हेट वीडियो क्या बात है, वेरी क्या गुड, वेल डन, जबरदस्त। क्या बात है, आपका गिला दूर हो गया और आपके मुताबिक क्या गाया। बात है। भले हमने कह कर और गवाया, बल्कि लेकिन सिद्धू का गाना फर्स्ट टाइम मैंने गिटार पे सुना तो मेरे ख्याल से ये उससे भी ज्यादा खूबसूरत लग क्या रहा था, बात है, जो बड़े exact ही beat अच्छे के अंदाज साथ। में लियो बट जो है हमने इन्हें सोशल मीडिया पे देखा है, बड़े खूबसूरत अंदाज में गाते हैं और बड़ा लोग पसंद करते हैं। इनकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि नॉर्मली हम किसी भी सिंगर को बुलाते हैं तो उसे जब कहते हैं कि कुछ गुनगुना कर सुनाए तो वो साथ ही कहते हैं मेरे थोड़ा गला ख़राब है, फलाना है, ये है वो है। मैंने इन्हें देखा है कि ये रोड्स पर जाकर जहाँ पे आम आवाम बैठी होती है उनको जाके गाने सुनाते हैं, वो खुद बता रहे होते हैं कि आज ये हम सुनना चाहेंगे, आज ये सुनना चाहेंगे, और फिर उसका इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार भी मिला, लोग बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, लोग इन्हें फिर जो है मुख्तलिफ इवेंट्स पे। बड़ा इसका क्योंकि आम आवाम के अंदर मुझे सबसे ज़्यादा प्यार जो मिला है ना, वो जो बाहर के मुल्क में हमारे रहते हैं ना पाकिस्तानी लोग या इंडियन, वो मुझे काफ़ी कमेंट्स करते हैं। उनको अच्छा लगता है क्योंकि वो प्रदेश में बैठे हुए हैं। हमारी ऐसे जो ही है। प्रोड्यूसर हैं खातून हैं, वो उनको कंट्रोल रूम इस टाइम पूरा आपके हाँ। गाने एंजॉय कर रहे हैं और और उधर से हमें आवाज वो कह रही हैं अब एक डेडिकेट उन्हें भी एक करें। और गाना डेडिकेट कर दे, कुछ भी कुछ उन्होंने तो कहा इन्होंने सुनाए। गिटार पकड़ा हुआ है, अब सारों को वो मुझे डेडिकेट लगता कर रहे है हैं, तो मुझे आज भी डेडिकेट और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं तो यहाँ पे हर मेकअप रूम में थी, लेकिन जब मैं सेट पे पहुंची मुझे बताया 2 गया घंटे से कि मेकअप रूम में थी, हम यहाँ बैठे इंतजार कर रहे थे। वेरी गुड, हमजा प्लीज। नहीं नहीं ये मैं बताऊं सिर्फ बदनाम होते हैं। बिल्कुल ऐसे मैं मैं सबसे एंड पे आई थी और 5 से 7 मिनट के अंदर मेरा मेकअप डन बिल्कुल- होके मैं ऊपर थी। बिल्कुल ये ठीक बता रही है, इन्हें 2 घंटे नहीं लगे, इन्हें 1 घंटा 45 मिनट लगे। बहुत शुक्रिया, आप जी तैयार जी, होकर कोई आए। बात नहीं, लड़कियां जी। देखिए तैयार होने में टाइम लगाती है। आप एक गाना और सुनाए। प्रोड्यूसर फीमेल है वो भी? जी जी, फीमेल है। माहम 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 ओके। नहीं, वो कहती है कह मैं रही है मेल मेरा हूं। नाम माहम है लेकिन मैं मेल लेकिन वो है मर्दाना किस्म की हाँ, खातून मर्दाना है, ठीक है। तो आप गाना उन्होंने dedicate मुझसे भी रखी हुई है। नहीं हमजा, लेकिन ये है कि वो दबंग, मैं बताती हूँ, मुझे जेब मैं में रखी बताती हुई हूँ है। कि वो ना एक दबंग पर्सनालिटी है, यू नो, मतलब वो हर सारी टीम को लेकर चलती है और वो जरा टैका भी जमा लेती है, प्यार वाली बात करने हमारी में माँ कर की लेती तरह। है। हमारी माँ है दूसरी, ठीक है। चले अब इतना आपने ये कर दिया, मैं कौन सा गाना ढूंढूं? मुझे सिंपल ही गाने दे, ये कोई गाना गाना सुना जो ममता खतून के तेरा लिए हो। गाना, ममता पे नहीं गाना। आप ममता भी अंदर नहीं, ले प्यारी लड़की है तो कोई अच्छे सा गाना बहुत dedicate खूबसूरत हैं, लेकिन वैसे उन्होंने दाढ़ी मूछ रखी हुई है, अच्छा सा गाना सुना। यार माहमी, कब आपने इनको दिखाया यार कुछ? तो ये माहम जी के लिए गुलाबी आंखें ओए ओए, जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। ला 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 ला
हो गया। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। और प्रोड्यूसर ने आपके लिए 5,000 रुपए का इनाम उसका ऐलान किया है। जो हमें बहुत शुक्रिया माहम। साइलेंट मोड में है माहम, कोई बात नहीं यार, 5,000 वो कह रहे हैं कि कम है तो हाँ, लेकिन 5,000 उन्होंने इनको अप्रिशिएट करते हुए इनके लिए जो है अनाउंस कर दिया, आप अनाउंस सर कर लेके दिया है। और जाइएगा। बड़ा पीछे एंजॉय कर रही हाँ थी, बहुत एंजॉय करी, बहुत एंजॉय कर रही हमारे- थी। हम- बहरहाल प्रोग्राम पे वापस आते हैं, बड़ा मजा आ रहा था और हम लियो भट्ट साहब से सुनते रहेंगे। लेकिन इम्तियाज साहब जायरा से कैसा भी- गाया? देखिए नहीं, सच्ची बात है कि असरे हाज़िर में जबकि मौसीकी जो असल मौसीकी वो गुम हो गई है, बिल्कुल ऐसी। और चाहत फ़तेह अली ख़ाब के रंग वो रंग जमा रहे पाकिस्तान में भी, दुनिया भर में भी। तो मुझे एक एंकर ने पूछा था कि वो कैसे गायक हैं, तो मैंने कहा वो मौसीकी के दज्जाल हैं। ओह माय गॉड, तो एंटरटेनर आप उन्हें कह सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। गुलकार। बदोबदी कह सकते हैं ना। लेकिन ये जो अपना लियो हैं, आई अप्रिशिएट हिम। आप बड़े मेलोडियस हैं, थैंक यू सो मच। खुश इल्हान हैं, आप खुशगुलू हैं, और आपको स्थाई अंतरे पे पूरा जो है कमांड है। और बड़े बड़े अच्छे और जो सुंदर गुलकार हैं पाकिस्तान के, आप बिल्कुल उसी तरह गा रहे हैं। आपको मजे की बात बताऊं कि इम्तियाज साहब भी बहुत अच्छा गाते हैं। इम्तियाज साहब भी बहुत अच्छा शायरी गाते में हैं। तो शिकवे और सुने हैं सर। माहौल बना हुआ है। हाँ, तो तो लगे हाथ आप भी इम्तियाज गा ले साहब जरा। से हम गाना भी हम सुनते हैं। जायरा से भी कुछ हम सुनेंगे। जायरा से भी सुनेंगे और मियां साहब से भी कुछ सुनेंगे। हमने ये हमारा रूल है, और रसूल कह ले कुछ भी कह ले, लेकिन हम आपको बगैर पार्टिसिपेट करवाए वापस और नहीं भेज आप सकते। लोगों ने ये डरना नहीं है कि बुरा गाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो बुरा गाने का रिकॉर्ड है वो ऑलरेडी सजल के नाम है। इन्होंने इतना बुरा गाया था कि इन्होंने बाद में खुद भी कहा कि मैंने सबसे बुरा गाया। तो भट्ट साहब आपने इन्हें बकायदा जो है पीछे हल्का सा म्यूजिक भी देना है। जी जी, जी सर, चलें गुनगुना देता हूँ। जी 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 जरूर। क्योंकि मेरी आवाज़ तो नहायत बुरी है। सावन की भीगी वाह वाह। रातों में जब फूल खिले, बरसातों में वाह वाह। जब सखियां छेड़े बातों में, मैनू याद तेरिया आंदियां ने, मैनू याद तेरिया आंदियां ने। सावन की भीगी रातों में जब फूल खिले, बरसातों में जब सखियां छेड़े बातों में, मैनू याद तेरिया आंदियां ने, मैनू याद तेरिया आंदियां ने, मैनू वाह वाह वाह, क्या बात है, बात है, क्या क्या बात बात है। लेकिन आपने सारा गाना अच्छा गाया, ये जो एंड पे नेक है चाहे ना, बस ये ना करते। अच्छा, वैसे मैं बात बताऊं कि आप क्लासिकल का शौक रखते हैं? हाँ, मुझे बस वो शौक तो है कि मैं सुनता हूँ, अच्छा सही सही। सुनता हूँ। और क्लासिकल देखें, अगर आप नाम लेंगे ना, ये बड़े गुलाम अली क्या खान बात है का, जी, क्या बात कि बागों में पड़े बिल्कुल। झूले, तुम हमें भूल गए हम तुमको नहीं भूले। Exactly. तो मैं बचपन से ही आप कह लें कि मौसीकी से मेरी मोहब्बत है। तो ये गाना आपने किसको डेडिकेट किया कि बीवी तेरी को। याद आंदियां ने? बीवी को देखें, आपकी भाभी को किया ना। अब वो कितनी भाभियां देख रही है, वी डोंट नो। नहीं 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 नहीं, मैं आपको बताऊं जी जी कि शादी एक ही जो है, मैं समझता हूँ और वो करनी आपने चाहिए। बताया भी है कि मैं इससे ज्यादा कपड़े भी नहीं धो सकता। तो एक शादी काफ़ी है, हाँ। और एक शादी है, 2 बच्चे हैं। माशाल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला का बड़ा इनाम है। मज़ाह में, ज़राफ़त में तो हम कुछ भी लिखते हैं, कहते हैं, लेकिन सच्ची बात मैं बताऊँ, ईद का रोज़ है कि सबसे अच्छा पार्टनर जो है ना आपकी ज़िंदगी का, क्या बात है। वो बीवी का शौहर है, और शौहर की बीवी। बिल्कुल ऐसी है, ऐसे बिल्कुल ही, ऐसी दोनों एक दूसरे के लिए जो बहुत है। इंपॉर्टेंट गाड़ी होते के हैं। 2 पहियों की मानित है। exactly. हाँ, लेकिन कई दफ़ा ये होता है ना कि एक पहिया मेरे जैसा कमज़ोर रह जाता है, और दूसरा पहिया जो है वो ज़रा फैल जाता और है। लेकिन इस बैलेंस को पूरा करने के लिए भाईजान कपड़े धो देते हैं, हाँ, खाना बना देते वो चीजें पूरी हो हैं, जाती बैलेंस ठीक चल रहा है। जायरा हमारे साथ मौजूद है। जायरा आप भी कुछ सुनाए ना। वैसे सिंगिंग का मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है, लेकिन मैं एक शेर सुना देती हूँ। हाँ, जी, जी। पोइट्री सुनेंगे। लड़कियां आजकल पोइट्री में इतनी वैसे दुखी पोइट्री वो भी नहीं आती मुझे, फनी पोइट्री हाँ, है। कोई बात नहीं। ये किसको डेडिकेट करिए? फनी है तो अली को नहीं डेडिकेट। नहीं, आप मेरा ख्याल है खातून। लड़कों को हाँ, तो फिर अली आप लियो भट्ट। ठीक है मियाँ, फिर यहाँ यार। पे लड़का तो वही है, मैं तो अभी बच्चा हूँ। हाँ ठीक है। मैं तो भी छोटा बच्चा हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, छोटे बच्चे के लिए यार ये शायरी।
जी अर्ज किया है, मैंने दिल दिया प्यार समझकर, मैंने दिल दिया प्यार समझकर, उल्लू का पट्टा खा गया अचार समझकर। ऐसा ही मैंने डेडिकेट करवा रहे ये तो वो वाला शेर था जो हम ईद कार्ड पे लिखा करते हैं। नहीं, उसमें हम लिखते थे डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, सज्जल मलिक लाखों में एक। ये देखें, ये इन्हें खुद की तारीफ करने का मौका मिला और उन्होंने भरपूर लेकिन कैश किया उसको। हाँ, लेकिन जायरा से पूछते, जायरा देखे दुनिया आपने में कार्ड इतनी लिखे? सारी चीजें, कभी आपने कार्ड्स लिखती थी, बनाती थी कार्ड्स, किसको दिया करती? टीचर्स को? टीचर्स को मतलब कि best इसका teachers मतलब है कि आपकी काफी एज है, क्योंकि कार्ड तो पिछले 20-25 साल में बंद है। जितनी भी आपसे कम ही है। अच्छा, आपसे कम ही है, देखिए आप तो पेट बड़े। मेरी तो 45 है, मतलब कि आपकी 40 होगी। कितनी क्या एज है वैसे? नहीं, पूछना नहीं चाहिए। नहीं, लड़कियां मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। जायरा कार्ड लिखे हुए कहती है आपने? कि लड़कियों से उनकी एज नहीं पूछते, इस बात में हकीकत समझते हैं कि नहीं पूछनी चाहिए? जी एक और है, सवाल। एक यूनिवर्सल बात है, नहीं पूछनी चाहिए। एक और सवाल, लड़कियों को किस एज में जाके आंटी कहना चाहिए? व्हाट यू थिंक? मेरा नहीं ख्याल कि कहना चाहिए। क्यों जी? नहीं मैं तो जी 33 मैं के तो बाद हमेशा कहना शुरू लोगों कर को देना कहता हूँ जी कि अब मेरी वालदा की उम्र ना जी 80 साल है। अच्छा, माशाल्लाह। अब अगर अभी भी कोई उन्हें आकर कहते हैं खाला जी, तो आप यकीन जाने बुरा मनाती हैं, बुरा मनाती हैं। क्या बात है? तो मैं सबको उनके रवैया और पिछले कई सालों से देख के, तो मैंने तो ये सीखा है कि मैं सबको किसी को आपी और बहना, बिल्कुल ऐसी ही है। तो इस तरह सिस्टर, मैम, मैडम कह लें, मैम, सर कह लें। और इसी तरह ही मर्दों को भी। अब ये मर्दों में भी है मसाला, तो मैं उसके लिए ये है कि अगर पता है कि ये चौही साहब हैं, ये खान साहब हैं, ये टवाना साहब हैं, ये चट्टा साहब हैं, मियाँ साहब हैं, तो इस तरह से कह के पुकार लिया। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, नाम नहीं ले सकूँगा माफ़ी के साथ। 90 साल की उम्र के एक पॉलिटिशियन है, एंड वो मुझे और मैं उनसे जानता हूँ। सोचे सोचे। तो मैंने एक दफ़ा जलसे में कह दिया, जलसे में मैं कंडक्ट कर रहा था प्रोग्राम, तो मैंने जलसे में कह दिया, तो मैंने कहा कि जी अब एक हमारे जो है सीनियर सियासतदान जो है वो खिताब फरमाएंगे, तो वो मेरे से नाराज़ हो गए कि कि सीनियर आपने मुझे सीनियर कह दिया। तो तब भी उनकी उम्र उस वक्त कोई 70-75 साल थी। तो कहने का मतलब लोग बुरा मनाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ईद का मौका है, हम किसी को नाराज क्यों करें जी? आप किसी को भी आंटी ना कहें और ना, ना, मैडम ना। कहें बिल्कुल, और कुछ भी ऐसे। अंकल भी ना कहें, मैडम कह लें, सर कह लें। बहरहाल यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से शुरू करते हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप तमाम अहबाब को एक बार फिर से ईद का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। जिन लोगों ने हमें अब ज्वाइन किया है उनको ईद का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और हमने आपके दिन को ख़ास बनाने के लिए बड़े ख़ास मेहमानों को यहाँ पे मदऊ कर रखा है। अपनी गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जो है दोबारा जोड़ते हैं। मियाँ फरियाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फरियाद भाई, आप किस तरह की ईद गुजारते हैं? मतलब कि चांद रात को जल्दी सो जाते हैं कि सुबह ईद की नमाज़ पढ़ने जाना है, या पूरी चांद रात जागते हैं? और फिर कुछ लोग होते हैं जो बड़ा लेट उठते हैं, उन्हें घर वाले बड़ा जोर ज़बरदस्ती से उठाते हैं कि भाईजान ईद की नमाज निकल जाए। और कुछ लोग जमात होते हैं, खलोगी और वो फिर भाग के जा रहे होते हैं और उनको जगह भी नहीं मिलती। हाँ, जाए बिल्कुल नमाज ऐसी हाथ है। में पकड़ा और कुछ होता है, लोग वो होते जा हैं रहे जो होते हैं। पूरे घर में सबको उठा रहे होते हैं। तो आप कौन से वाले हैं? अच्छा, हमारी ईद जो है ना सारी रात जाग के गुजरती है। ठीक है। बच्चों के साथ जो है ना कुछ फन हो रहा है, कोई इंटरटेनमेंट हो रही है, कुछ छोटी मोटी चीज़ें सेटल हो रही हैं। और सुबह ईद की नमाज के लिए जो है ना वो बड़े पीसफुल होके जाते हैं, बच्चों को नमाज पे उठा के उनको साथ लेके जाते हैं। मतलब कि लेट नहीं करते आप? लेट नहीं करते। और मज़े की बात यह है कि मस्जिद सिर्फ 2 मिनट की डिस्टेंस पे है, तो हम अपने पार्क में भी नॉर्मली जो है ना वो जाए नमाज बिछा के ठीक पढ़ है, लेते मतलब कि हैं। जमात के साथ आप जमात शामिल के साथ रहते हैं। वहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है। तो उसके बाद जो है वो दोस्त अहबाब का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। क्योंकि हम ईद जो है ना इसको मैं इस तरह समझता हूँ कि ईद का पहला दिन जो है ना वो मैंने अपने सिस्टर्स एंड ब्रदर सारी फैमिलियाँ जो मेरे घर में जो है ना वो गेट टुगेदर होता है। और वो ईद से एक आध दिन पहले आ जाते हैं, बड़ा हंगामा होता है, बड़ा शोर गुल, और सारे अपनी अपनी जगह पे इंजॉय कर रहे होते हैं। और सेकंड डे जो है वो हम कहते हैं कि जी अच्छा ये ससुराल शरीफ है, तो सारे जो है ना देखिए, कोई बिजनेसमैन हो, आर्टिस्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही, उसके लिए ऐसे ही। आपको ससुराल बेगम डे को मनाना पड़ता है। ससुराल डे मनाना पड़ता है। अच्छा, वो तो शादी के आप चाहे 20 साल बाद है, 25 साल बाद में, वो आपको मनाना ही पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा फरियाद साहब, आप माशाल्लाह
आपकी मसरूफियत का मुझे अंदाज़ा है, आप बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, तो क्या घर में जो है बीवी के हुक्म पर कभी कुछ बनाया है, कुछ कुकिंग भी करते हैं या कभी नहीं? अच्छा, कुकिंग का मुझे को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मुझे ये चांस कभी मिला ही नहीं है कि किचन के अंदर भी मैं घुस जाऊँ। ठीक है। अच्छा। ठीक है, मुझे चूँकि वो चीज़ें सारी मिल जाती हैं तो इसलिए मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मेरी ज़रूरत ज़रूर है, चूँकि मैं अब्रॉड में जब जाता हूँ तो मैं बड़ा तंग होता हूँ कि मुझे जो है ना वो एक फ्राई अंडा भी नहीं बनाना आता, मतलब कि आपको बेसिक कुकिंग भी नहीं आती? बेसिक कुकिंग भी नहीं मुझे आती। और मैं अपनी बेगम से मोस्टली कहता हूँ कि यार थोड़ी सी मुझे प्रैक्टिस तो करने दो, और कहती नहीं जी हमारे होते हुए आप किचन में नहीं आ सकते। चलो सबसे पूछेंगे कि Very ईद good. के दिन ना सबके घरों में क्या स्पेशल बनता है? हाँ। आपके घर में क्या स्पेशल डिश है? जैसे कुछ घरों में बिरयानी लाजमी है, चाट लाजमी होती है, आपके घर में क्या ईद के दिन स्पेशल बनता है? इसमें एक दिन पहले ये एहतमाम शुरू हो जाता है, सवैयाँ, शीर खुरमा, चाँद उसके रात साथ को बिरयानी अक्सर जो है ना, ख़वातीन लगी और होती हैं। उसके बाद सुबह सुबह जो है ना वो फ्रूट चाट और दही भल्ले और इस तरह की चीज़ें, चूँकि फैमिली गेट टुगेदर होता है, जी, काफ़ी जी। अफराद आए होते हैं, तो उसमें जो है ना वो भाभियाँ भी और भतीजियाँ भी, भांजियाँ भी, वो सारे इकट्ठे होकर ना उसको वो बना रहे होते हैं। तो एक बड़ा ज़बरदस्त मैं समझता हूँ कि ये अल्हम्दुलिल्लाह ईद का दिन होता है कि जिसमें सारी फैमिलियाँ जो वो इकट्ठी होती हैं और मिल के उसको जो है ना वो एंजॉय करते हैं। और मैंने देखा कि जितने भी लोग इस इवेंट को जॉइंट फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं, उनकी बड़ी ख़ास यादें बनती हैं वहाँ ऐसे पे। ही है। आप जो है वहाँ पे बड़ा अच्छा जो है आपका क्वालिटी टाइम स्पेंड होता है। इम्तियाज़ साहब, आप बताएं, आपको तो माशाल्लाह ईद मनाते हुए भी 70 साल हो गए। इससे ज़्यादा अच्छा, वेरी गुड, 70 साल। वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या तो बात सबसे है। फेवरेट ईद कौन से ईयर की गुजरी है? उसमें क्या कुछ खास कोई हुआ? यादगार कोई ऐसी ईद यादगार ईद बताइए। यादगार ईद जो है ना, जब मेरी शादी हुई है अच्छा। तो वो ईद के कुछ चौथे पांचवें रोज थी। क्या हुआ? तो आई वॉज सो प्लीज्ड एंड हैप्पी दैट टाइम कि मेरी तो जो कहते हैं ना कि खुशी दुबाला हो गई। अच्छा। 2 ईदें होंगी। तो मेरी तो ही थी। ओए ओए ओए। लेकिन बाद ऐसा पता चला कि नहीं, बड़े ये मुश्किल शिकवे काम हैं, कसम से शिकवों में शिकवे करते जा रहे हैं। जो असल ईद है ना वो ईद है, बाकी सब बनाई गई हैं। बाकी सब बनाएगी। अच्छा, एक और चीज़ है कि मर्द कितना मासूम एक जो है अल्लाह ताला की बिल्कुल। तख्लीक है कि उसकी सारी खुशियाँ अपनी बीवी के साथ जुड़ी हुई हैं। सर मैं आपकी तो अभी शादी नहीं हुई, आप नौजवान हैं, इनकी नहीं, शादी हो अल्हम्दुलिल्लाह, गई है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। लेकिन अभी अली आप क्यों नहीं किसी को रिवील करते कि आप नहीं, शादीशुदा मेरा इंसान सबको पता है, क्या हैं? आपको नहीं पता? नहीं नहीं, हमें तो नहीं पता, माँ हम भी कह रही है कंट्रोल रूम में, नहीं, उसको भी सब नहीं लोगों पता। को पता है, सब लोगों को मेरे नहीं, घर किसी दावत है। आज तक आपने किसी जगह पे सुना कि इसने अपनी बेगम की बात की? लेकिन इनकी चोट अभी ये नहीं तो हुई। देखे नहीं देखे खुला तजाद उनकी है, हमने बात नहीं सुनी। लेकिन इनकी चोट अभी नहीं है। चोट नहीं है। नहीं है। तो जैसे जैसे ये चोट पुरानी होती जाती है तो ये फिर बड़ा जख्म बन जाती हाँ हमजा, हम आपसे पूछेंगे कि आप कभी किचन में जाते हैं बेगम की हेल्प करने या कभी फिर का क्या मतलब है? रोज? मैं रोज जाता हूँ किचन में शो के बाद हमजा खाना बनाते हुए और पकड़ा गया। मैं बहुत अच्छा कुक करता हूँ। कुछ चीज़ें बनाता हूँ लेकिन बड़ी अच्छी बनाता हूँ। मतलब कि मैं चाय बहुत अच्छी बनाता हूँ और मुझे अपने हाथ की चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं नाश्ता भी बना सकता हूँ। उसके अलावा मैं बारबेक्यू बड़ा अच्छा बना लेता हूँ। है। और मैंने अपनी बेगम से जब शादी हुई तो मैंने पूछा जी आप क्या बना लेते हैं, तो कहती जी मैं तो मुंह बना लेती। वेरी ये मैंने देखा है ये कि लड़कियों का तमाम टैलेंट है, बीवियां देखिए। बड़े सुकून और से बना देखिए जी, लेती वो हैं। बेगम नहीं है जो नाराज ना हो, और मेरे ख्याल से किसी रिश्ते की खूबसूरती जो है ना नाराजगी में भी अल्लाह ताला ने रखी हुई है कि कोई नाराज हो, मियाँ उसको मनाए, एफर्ट करे, प्यार दुबाला होता है। नहीं नहीं, रोज मनाते हैं, ये ज्यादती है। नाउ ही इज ये वेरी ज्यादती एक्सपर्ट इन है। इट। क्या क्या रोज मनाते हैं। अच्छा जायरा, देखिए लड़कियों की तो बेइज्जती किए जा रहे हैं नहीं, सारे नहीं, मिलके। नहीं, नहीं, ऐसी आप क्या कहेंगी इस पे कि लड़कियां वाकई इतना मुंह बनाती हैं? नहीं नहीं, असल में इनको मनाना नहीं आता ना, अच्छा, इसलिए कह रहे एक मिनट, हम ना जायरा को एक टास्क देते हैं, इन्फ्लुएंसर क्या? भी हैं, मुंह बना के दिखाएं। और ऐसा मुंह अल्लाह मैं की चाहूंगा कसम क्लोजअप सुल्तानी में है। इनका जो है ना बना हुआ मुंह दिखाएं और ये देखें, वेरी गुड। वैसे और ऐसा प्यारा मुंह मैं बनाएंगी तो चाहूंगा कि इम्तियाज शोहर को आप जरा प्यार आप आएगा। जरा ना ट्राई करें कि इनका जो है हाँ, मूड कि ठीक ये हो ना जाए। मूड स्विंग बदल जाए। हाँ, मूड ठीक और हो जाए। आपने ना फुल इनको टफ टाइम देना है। हाँ, चले जायरा जी, अब गुस्सा थूक भी देना। जायरा जी बस भी करें ना, देखिए आप कितनी प्यारी हैं और ऐसी जैसे खूबसूरत आपकी आंखें हैं। जायरा, आप नहीं, आंसर कर इम्तियाज साहब, सकती ये हैं। तो मुझे लग रहा है आप झूठ बोल रहे हैं। हाँ, और ये क्या, वो देखे नए जमाने की लड़के आप सत्तू पिला रहे हैं उनको। आप ये क्या मुझे कोई सायरा सत्तू पिलाएगी? मतलब क्या? जायरा, आप ये आंसर कर कॉम्प्लीमेंट सकती मैं रोज सुनती हूँ। ये कॉम्प्लीमेंट रोज सुनती हैं। कुछ नया बताएं। कुछ नया बताएं। वेरी गुड। कुछ शॉपिंग में जाएं। आप भी आउटस्टैंडिंग हैं, थैंक यू सो मच। आप बहुत गॉर्जियस हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पे एक चीज़ जो है बताना चाहूँगा, वो ये है कि इम्तियाज साहब का वो अंदर से वो रोमांस इसलिए भी नहीं निकल रहा कि इम्तियाज साहब के बेटे बिल्कुल सामने बैठे हैं।
अच्छा और मेरा ख्याल है कि इनका मूड ठीक करवाने के लिए, इनका मूड ठीक करने के लिए ये जो साहब हैं, कोई ये गाना गुनगुना गा के फिर आपने गुनगुना के कोई अच्छा सा इनका तुम मूड रूठे ठीक हो है। तुमको कैसे मनाए, कोई ऐसा वाह, गाना वाह, होना वाह, चाहिए। अच्छा नाज़रीन, मैंने अभी यहाँ पे बैठे बैठे एक चीज़ एक्सप्लोर की है कि ये जो मुंह बनाना है ये औरत को शादी के बाद नहीं आता, ये उसमें बिल्ट इन होता है। आप शादीशुदा तो नहीं है? नहीं। हाँ, ये देखे ना, इनको अभी भी आता ठीक है, है। कितना अच्छा बना रहा है। जाहिर अब आपको मनाने के लिए ना लियो गाना गाएंगे क्या और बात, आपने वाह। इनको बताना है मान गई है ये नहीं मानी, लड़के की एफर्ट्स काम आई है ये नहीं, क्योंकि इन्होंने तो सत्तू पिला के और मुंह बना दिया। अब ये गाना जो मैंने गाना ना, ये भी बड़ा खतरनाक है। इस नहीं, ये भी सजल को डेडिकेट कर। नहीं नहीं, नहीं, ये नहीं, उधर उनको करे मनाने भाई, का, उनको ये जाहिरा को मनाने उनकी का। तरफ से फिर उनको कर रहे हैं ना, लेकिन ये गाना फिर एंड लेवल तक जा रहा है। वाह। मोहब्बत हेवी की गाना आने लगा है कोई। उफ, सुनाए। सोनिए जे तेरे ना दगा मैं कमावा, अल्लाह की नी रब करे मैं मर जावा, हाय अल्लाह दी सो मैं मर जावा, दुनिया तो डर के जे तेनू छड़ जावा, नी रब करे मैं मर जावा, हाय अल्लाह दी सो मैं मर जावा। और जो आप कह रहे थे उनको वो अब इन लफ्जों में कहते हैं। हो चढ़ दी जवानी तेरी नशे दा खुमारे, रूप दे खजाने दे तू लगी पहरेदार वाह, वाह, है, वाह। ओ तेरी जे तारीफ तेनू झूठ मैं सुनावा, नी रब करे मैं वाह, वाह, वाह। मर जावा, हाय अल्लाह दी सो मैं मर जावा। ओए क्या बात है। आप गाना गुनगुना रहे थे तो मेरी प्रोड्यूसर ने कहा कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। और वो आपका नंबर भी मांग रही है। माहम, मैं इनका नंबर लेके माहम देता यार हूँ प्लीज ना आपको, करो बेफिक्र हो। ऐसे। पट्टी पर ही देखिए चलाते हैं। माहम हम शो कर रहे हैं, गेस्ट क्या क्या कर रही हो यार? सोचेंगे। क्या कर रही हो? जाहिरा आप मान गई हैं गाने पे। जी जी, ये गाना मैं बहुत सुनती हूँ, आजकल ट्रेंडिंग में भी है, तो मुझे पसंद है। ऐसे Very ही। good. अच्छा जाहिरा मुझे बताएं, ईद के लिए कितने ड्रेसेस आप बनाती हैं, क्योंकि लड़कियों के लिए ईद जो है 4 दिन तक चलती है। मर्द बेचारे तो एक वाइट सूट ले लिया, एक ब्लैक ले लिया, 2 दिन वही पहन लिया, लगेगा हर दिन नया सूट पहनने। तो लड़कियों के लिए ये बड़ा होता है कि हर दिन एक नए अंदाज में नजर आए। जी, तीनों दिन आउटफिट बनाते हैं नया, और कभी टेलर ना भी स्टिच करके दे तो चांद रात वाले दिन दुकान में जाके बैठ जाते हैं कि सीखे दो। अच्छा चांद रात पे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा रश होता है मार्केट्स के अंदर, आपको शायद अच्छी चीज नहीं मिल रही होती, तो आपको नहीं लगता कि दूसरे अशरे तक शॉपिंग कर लेनी चाहिए? जितनी मर्जी कर ले, चांद रात पे तो निकलना ही होता है, ईद तो बिल्कुल लड़कियों ऐसी की है, होती है। बिल्कुल तो ऐसी है। फैंस की तरफ से मैसेज आ रहे होते हैं आपको कि कब आपका लुक देखेंगे हम, ईद का चांद गायब है, कुछ इस देखें तरह वो के। रात को ही मुझे देखे कौन बगैर मैसेज ईद ही करता नहीं होती उनकी। जो कोई हमजा मैसेज बहुत मैसेज आप अच्छा मुझे सबसे सुनेंगे जो सोशल मीडिया पे हैं कि आपको आज तक का सबसे कोई यादगार मैसेज, कोई फनी हो सकता है, मैं भी अपना बताऊंगी, हमजा आपने भी बताना है, किसी फैन की तरफ से कोई मैसेज आया हो जो याद रह गया हो आपको। ईद के हवाले से नहीं नहीं, किसी भी हवाले से कोई ऐसा फनी मैसेज आता है या फिर कुछ भी डीएम में? काफी सारे मैसेजेस आते रहते सबसे हैं। ज्यादा कोई क्या ऐसा, बोलते कोई हैं, एक, कोई- ऐसे, क्योंकि हमें पता है पाकिस्तान की आवाम बहुत सारी वो वाली भी है, ठरकी आवाम। तो आपको कोई ऐसा नहीं भाई, message- मैं ये नहीं कह रहा। अच्छा नहीं, मुझे मैं- कोई ठरकी बंदा नहीं देखिए, मिला अभी तक। 5 fingers are not equal, बहुत सारे अच्छे लोग हैं, लेकिन वहाँ पर वैसी महलूक पाई जाती है, तो उस तरफ से कोई भी ऐसा message- कभी कोई मैसेज आया आपको? मुझे अभी रिसेंटली आया, मैं आपको बताती हूँ, टिकटॉक पे आया, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगी, कोई एमपीए था, उसने मुझे डायरेक्ट तारीफ की पहले और कहा कि आप अपने घर का एड्रेस भेजें तो मैं रिश्ता भेजता हूँ। नहीं, जवान है। और एमपीए नहीं, एमपी मेरे तो प्रोफाइल काफी। जाके देखी, मुझे तो इतना अच्छा नहीं लगा तो मैंने इग्नोर कर दिया। नहीं, अच्छा। काफी यंग है। हाँ जी, यंग ही है। ये कौन सा एमपीए जो यंग है? मैं दोस्तों को जानता हूँ। सवाल तो ये है। मतलब उसने अपनी पूरी डिस्क्रिप्शन मेंशन की कि मैं फलां फलां नाम और मतलब एमपीए कि ये वो। कहाँ से यहाँ पर MPA? आप हमारे एमपीएस जो हैं वो टिकटॉक पे पाए कहाँ जाते हैं। के हाँ जी। एमपीए थे? ये तो मुझे नहीं पता, ये उन्होंने, मैंने बस प्रोफाइल में हल्की सी प्रोफाइल पिक्चर देखी, मुझे कोई इतना अच्छा नहीं नहीं, लगा। आपने मैंने ये देख लिया था apply कि नहीं किया। वाकईतन एमपीए या एमपीए के साथ होते हैं, क्योंकि हो सकता है एमपीए साथ वेरी हो गुड। या वैसे। एक खातून ने बताया था कि किसी क्रिकेटर ने मैसेज किया, तो खातून ने बता रही है किसी एमपी ने मैसेज किया, नून लीग के थे, पीटीआई के थे, ये इंपॉर्टेंट है। पीटीआई के थे। ठीक है जी। अच्छा जी। ये फिर आपने ठीक किया, उनका वैसे मुश्किल वक्त चल रहा है। अच्छा लियो, आपको कोई आज तक कोई जबरदस्त सा मैसेज रिसीव हुआ, कोई फनी या कुछ पे? मुझे तो बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं, लेकिन जो ईद के हवाले से मुझे सबसे जो अच्छा लगता है ना, वो टिकटॉक पे शेयर लगता है। टिकटॉक लाइव पे एक शेयर पड़ता है ये जिसमें देख, हाय, 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 ये अब देखिए। ईद फिर वो पूरी हो जाती वो है। फिर ईदी होती एक है। एक जब अभी तक वो शेयर लाइव किसी ने दिया आपको लाइव?
अच्छा जब शेर पढ़ता है तो वो शेर पढ़ने के चक्कर में कितना पैसा आता है? मनी की बात करूं तो कितना पैसा रिसीव शेर कितने में कैश एक हो रहा शेर कितने में? शेर $300 का तो एक $300 1 लाख के करीब बन Oh my रहे हैं। ये किधर है शेर वाले? हाँ, ये नहीं, सारे लेकिन investor हमें हमें भी शेर TikTok जो है, 50% टिकटॉक ले लेता है आगे भी अच्छा। चलने। हाँ, ये गलत है। 150 मतलब कि वो शेर चलिए, को कोई आपके बात पास नहीं, जब तक अगर बेचते हैं वो आधा हो जाता है, शेर की सिर्फ धारें बच जाती है। अच्छा मुझे भी हमजा आपको की मैसेज बताएं। नहीं पहले मियां फराज मियां साहब फराज साहब, आपको आपको भी किसी ने मैसेज कोई ऐसा receive। कोई पैगाम दिया हो? पैगाम नॉर्मली आते रहते हैं हमें, मोस्टली तो जो है ना वो डिज़र्विंग पर्सन के ही मैसेज आते हैं। ठीक है, एक मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, तो उन्होंने जब मेरी कोई एक्टिविटी देखते हैं बिजनेस की या सोशल मीडिया पे, तो उन्होंने मुझे एक डेडिकेट किया कि ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है प्यारे, क्या बात। मुर्दा दिल के खाक जिया नहीं ये कोई करते हैं। खातून थी या कोई मेल आप उसको जो है ना वो मेल ही समझ ले तो समझ ज़्यादा मेल बेहतर है। है। जैसे हम माहम की जैसे बात कर अभी यहाँ रहे की थे, producer बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही ठीक है। है। अच्छा आपको सर कोई मैसेज रिसीव हाँ, मुझे मैसेज अब तो खैर नहीं, तो शादी से पहले जो दोस्त थे वो भेजते थे अच्छा और वो कहते थे कि काकुब साहब शादी कर लो। मैं कहा यार मैं सुना कि बीवियां मार दिया भी नहीं। उन्होंने कहा यार रोज थोड़ा मार दिया ने। क्या बात क्या बात। लेकिन आपने उसके बाद कहा कि नहीं रोज मार दी। रोज मार आपने उसके बाद उन्हें जाके बताया कि नहीं नहीं चलो, रोज मारती हैं। हमजा, आप बताएं। देखिए पहले मेरा सवाल था तो अच्छा आप मुझे जिस तरह के मैसेजेस आते हैं नॉर्मली तो लोग जो है दुआ देते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब कोई खातून दुआ भेजे, मतलब कि नॉर्मली मुझे बहुत कम खवातीन इस तरह से मिलती है, लेकिन जो मिलती हैं माएँ या हमारी बुजुर्ग मिलते हैं तो बड़ी दुआ देते हैं। नॉर्मली मेरे ईद के मैसेजेस इस तरह से होते हैं, भाईजान फलां जगह जो है ना ये उल्टा काम हो रहा है, ईद मुबारक। मतलब ईद पे भी क्राइम का सिलसिला जारी बिल्कुल है। ऐसे ही है। आप बताएं आपके सुनने वाले यार होंगे। मैं तो बहुत मजे मजे के मैसेज आते हैं, कभी कभी तुम्हें हंसना हो तो मैं अपने डीएम में चली जाती हूँ। ठीक है। कमेंट्स में नहीं जाती, कमेंट पढ़ने का टाइम नहीं होता, लेकिन है तब बहुत अच्छा लगता है जब दूसरे शहरों से लोग आके हमें मिलते हैं। सर आप कोई ईद की मुनासबत से कोई नहीं शेरो शायरी की मुनासबत से भी है और हालात की मुनासबत और से भी? हालात की क्या मुनासबत से बात भी है। है। इसमें कपड़े धोना शोना तो नहीं है ना? नहीं, नहीं, बस नहीं। कपड़े तो धो लिए ना दान हो गया, ट्रांसमीडिया दान हो शुरू गया। में। हाँ, अब कुछ नया काम करेंगे। तो आपकी भाभी कहती हैं कि तेरे डॉलर पाउंड हाँ मैं आज लवाना चाहनी है। तेरे डॉलर पौंड। अच्छा मैं आज जाता लवाना रहता हूँ ना चाहिए। बाहर जी, जी, जी। अच्छा बरतानिया। अच्छा अच्छा ठीक है। तेरे डॉलर पाउंड मैं आज लवाना चाहनी है। और मैं यहाँ पे आपको रोक के यही लाइन मैं भी कहना चाहूंगा कि तेरे डॉलर पौंड मैं आज लवाना लवाना चाहना। हाँ, ये मैं आपको मेरी तरफ से भी। तेरे डॉलर पाउंड में आज लवाना चाहनी है। MM आलम रोड तो बूफे खाना चाहनी है। क्या बात है। ठीक है। तेरे डॉलर पाउंड में आज लवाना चाहनी है। MM आलम रोड तो बूफे खाना चाहिए। खाना चाहनी है। मौसम बदल रहा है, मैं कुछ सूट भी लेने ने। अच्छा जी। मौसम बदल रहा है, मैं कुछ सूट भी लेने ने। यार ब्रांडेड सूट भी हुन कुछ पाना चाहनी है। क्या बात। हाँ, जबरदस्त। पहला शेर जो है मेरे दिल की अक्कासी कर रहा है, दूसरा जो है जाहिरा की। सजल सजल के दिल की अक्कासी कर रहा था। थक गई हाँ नित पा पा के शलवार कमीज। अच्छा जी। थक गई हाँ नित पा पा के शलवार कमीज। मैं गरारा लहंगा साड़ी पाना चाहनी वाह वाह वाह, क्या बात है क्या बात है। है। और सिर तो होता है सारी उम्र में लस्सी नाल। वाह 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 वाह। सिर तो होता है। ठीक है, दिखाएं सजल को इस फ्रेम में भाई। ये देखो ना इन्होंने धोया जिन जिन ने धोया हुआ है उनको हंसी आ रही है। कसम से सोचो, अच्छा लस्सी से भी सर धोया जाता है। लस्सी ही से तो सर धोया जाता है। बिल्कुल तो ऐसे। स्मेल का इसमें भी नहीं अभी धोया इसमें- जाता नहीं, जो जाता था। नहीं बस वो अच्छा आगे। सिर तो होता है सारी उम्र में लस्सी नाल। हुन में शैम्पू वन सवने लाना लाना चाहिए। चाहिए। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है, क्या क्या प्रमोशनल शायरी है। आप मेरा ख्याल लस्सी लगाती रही हैं। नहीं, सब लगाते हैं, अच्छा आप सब आपको लगाते कैसे थे नहीं पुराने दौर में, सब लगाते थे। पता? आपने वैसे कभी लस्सी से सर धोया? मेरी मामा धोती थी और उनके आप इतने लंबे बाल थे। आप भी करते हैं कभी? नहीं, हमने कभी ट्राई नहीं ये किया। टॉनिक के बगैर ठीक बड़ा है। मेरे ख्याल से ट्राई करूंगी मैं। आप जाओ। जुतियां मेरे कोल ने सजना सत रंगियां। वाह 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 वाह। क्या बात। जुतियां मेरे कोल ने सजना सत सत रंगियां। गुची दी मैं जुत्ती लेके
पाना पाना चाहिए। वाह वाह वाह, क्या बात है। और यहाँ पे मैं इम्तियाज साहब को एक चीज का क्रेडिट देना चाहूंगा कि पिछले शेर में सर का जिक्र था और अगले में जूती जूते का। और जब इन्होंने कहा 6-7 जुतियां ने मेरे को, मैंने कहा मुझे शायद लगा ये कि लौना ये यहाँ पे चांदी है। तशद्दुद होने लगा। हाँ लौना चांदी। ठीक है आगे। परसां दी परमार है मेरे कमरे विच। अच्छा जी पर्स जी बैग्स होता है ना, बिल्कुल बैग। क्लच बैग्स। परसां दी भरमार है मेरे कमरे विच, लुई विटॉन दे परसां दे वल जाना चाहनी। ओए 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 क्या बात है, क्या बात है। एलवी की बात होगी। परसां दी भरमार है मेरे कमरे कमरे विच, विच, लुई विटॉन दे परसां वल मैं जाना चाहनी हां ओके ते गिलगत मरी सवात मैं सब कुछ वेख लिया। अच्छा जी गिलगत मरी सवात मैं सब कुछ वेख वेख लिया। हुन मैं यूके यूरोप वाले जाना चाहनी। जाना चाहिए। वाह वाह वाह, क्या बात। बड़ी महंगी शायरी हो रही है। छोटियां मोटियां गड्डियां मुंह ते पैंदियां नहीं, अच्छा जी छोटियां मोटियां गड्डियां मुंह ते पैंदियां नहीं, हुन जहाज च लम्मियां पै के जाना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। बिजनेस क्लास में जाना बिजनेस क्लास में जाना चाह रही हैं भाभी, और ये तो बड़ी महंगी शायरी बन महंगी गई। शायरी है, अभी तक की महंगी शायरी है ये। हार बथेरे गल विच मेरे पावन लई, वाह अच्छा वाह। जी हार बथेरे गल विच मेरे पावन लई, मैं हीरे दे हार गले विच पाना चाहनी हां डायमंड की बात हो रही गाइस। ते नचदी रहियां हर मेहंदी ते कौकब हुन, नचदी रहियां हर मेहंदी ते कौकब हुन, आदियां उंगलां ते तैनू नचवाना नचवाना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और ये देखिए कि भाभी की ख्वाहिश नहीं पूरी हो पा रही। हाँ और ये इन्होंने बड़ा चुन चुन के लिखा है, जो लड़कियों की ख्वाहिशात होती है वार्डरोब सेटल्ड हो और हर चीज जो है ना उनको लग्जरियस अच्छा, चाहिए। आपको इसमें कोई ऐसी इररेलेवेंट लगी ख्वाहिश बतौर खातून? आई थिंक सो वो जहाज से लम्बियां पहना ले। वो थोड़ी सी महंगी लग रही सही था। थी। बाकी एक औरत के दिल की जो ये है अरमान देखिए, आजकल की अगर मैं बात करती हूँ ना तो एवरी गर्ल जो है उसको यही चाहिए सारी चीजें। लेकिन इस पे तो हम बात करते रहेंगे। मेरे ख्याल से यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ईद के रंग लाहौर रंग के संग। देखते हैं।